हाय एवरीवन, हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हमने 19 प्रोजेक्ट पहले बना रखे हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 20 है। तो मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट का आपको डेमो देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये रहेगा 1-to-1 वीडियो कॉलिंग ऐप यूजिंग जीगो क्लाउड। तो यहाँ पर आपको रूम डालना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं रूम डाल रहा हूँ 1 इस तरह से और ज्वाइन किया। तो जॉइन करूँगा तो ये जो है कैमरे का एक्सेस मांगेगा और माइक्रोफोन का एक्सेस मांगेगा। तो मैं माइक्रोफोन का फिलहाल बंद कर देता हूँ, नहीं तो आवाज़ें आएंगी। और यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया इसको। ठीक है, तो ये मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। और ज्वाइन हो जाने के बाद इस लिंक को आपको अपने दोस्तों को या फिर आपको एक नया टैब में ओपन करना है। तो जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, इधर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ ओपन कर लिया, यहाँ से इस तरह से मैं ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ भी जॉनी मांग रहा है। तो जैसे यहाँ पर मैं नाम दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर मैं नाम दे दिया सुपरमैन दे दिया और यहाँ पर ज्वाइन किया इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है, मैं यहाँ पर माइक्रोफोन को बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो इंटरफेस ओपन हो गए। एक तो है ये वाला इंटरफेस जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है यू एज अ सुमन से। और जब हम यहाँ पर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सुपरमैन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप चैट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ मैसेज भेजता हूँ इस तरह से, हेलो किया, इसको हेलो किया और सेंड किया इस तरह से। तो ये भेजा है सुपरमैन ने 1:42 में। और इधर आपको दिखाएं, ये चैट में आ चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेलो आ गया है, सुपरमैन से आया है। अगर हम यहाँ पर हाय भेजें इस तरह से, अगर मैं हाय भेजूं और इसको सेंड करूं, तो ये सुमन ने भेजा है। तो आप देखिएगा ये जो सारे चैट है आपके सेव रहेंगे ऊपर नीचे करके। तो अगर मैं इस इंटरफेस में जाऊं तो यहाँ पर ये सुमन से हाय भी आ चुका है। और यहाँ पर जितने पीपल हैं वो सब आ रहे हैं कि कितने पीपल ज्वाइन कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने यूजर को है इसमें ज्वाइन आप कर सकते हो। तो ये ऐप है आपका जीगो क्लाउड का। ठीक है, ये हम जो है पूरा ऐप बनाने वाले हैं यूजिंग जीगो क्लाउड। तो इसमें आप अपनी स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं। स्क्रीन को जैसे कि तो यहाँ पर मैंने कैमरा बंद कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने कैमरा को बंद कर दिया है। अगर ऑन करूंगा तो यहाँ पर भी आपको कैमरा जो है दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर कैमरा को बंद कर दिया, यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक जगह ओपन रहने देते हैं। तो ये हमारा कैमरा भी चालू है। अब यहाँ से स्क्रीन को अगर शेयर करूँ, मान लीजिए मैं इसी विंडो को शेयर करता हूँ। ये जो जीगो क्लाउड का है जो यहाँ पर चल रहा है, इसको मैं शेयर करता हूँ। तो जैसे इसको मैंने शेयर किया और शेयर शेयर कर दिया, तो ये अभी शेयर्ड है, यहाँ पर शेयर्ड आ रहा है। लेकिन इसमें जाऊँगा तो इसमें छोटा सा इंटरफेस में ये देखिए, यहाँ पर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसका हाइट और विड्थ जो है सेट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन जो है चल रहा है, आप अपनी स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं। तो हम ये कंप्लीट ऐप बनाने वाले हैं यूजिंग अ जीगो क्लाउड। ठीक है, तो इसको स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो जीगो क्लाउड क्या है, आपको क्या करना है, कैमरा बंद कर दूंगा। ठीक है, आपको गूगल करना है जीगो क्लाउड। इस तरह से जीगो क्लाउड कीजिए, एंटर कीजिए। जब आप जीगो क्लाउड लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा jigocloud.com। तो ओपन कीजिए jigocloud.com को। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से एक पेज आएगा। तो जीगो क्लाउड क्या है, जीगो क्लाउड एक पावरफुल कम्युनिकेशन ऐप होता है जिसकी मदद से आप जो है वीडियो कॉलिंग ऐप, आप लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, बहुत सारे ऐप बना सकते हैं। ये आपको वॉइस, वीडियो और चैट की एपीआई प्रदान करता है। आप इनकी एपीआई के थ्रू जो है वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और ये आपको 1000 मिनट जो है फ्री में देते हैं। 1000 के बाद जो है आपको पे करना होता है। तो इनिशियली ये बहुत ही शानदार है, आप यूज कर सकते हैं। इससे इसको जो है बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी जो है यूज करती हैं। इतने सारी चीज़ आप बना सकते हो, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग और कोई भी ऐप में चैट आप डाल सकते हो, क्लाउड रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें आप इस जीगो क्लाउड की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, और ये जीगो क्लाउड जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आप कोई भी ऐप बना रहे हैं तो वहाँ पर आपका जीगो क्लाउड जो है फिट हो जाने वाला है। और इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। इसको जो है आप बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट जीगो क्लाउड को कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है, मैं अभी आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके जीगो क्लाउड को बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार आपका एपीआई प्रदान करता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, और ये सारे ब्रांड्स हैं जो यूज करते हैं आपका ये लाइक मी, स्टार मेकर, जितने भी ऐप होते हैं आपका ये सब जो है जीगो क्लाउड की एपीआई को ही यूज करते हैं। और ये इनको कुछ-कुछ अवार्ड्स मिले हैं, आप देख सकते हैं लीडर इंडिया विंटर 2024 से कुछ-कुछ। तो हम ये कंप्लीट ऐप बनाने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप
मैं अभी लॉगिन हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर साइन अप करेंगे। आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे, अपना जीमेल आईडी डालेंगे और जीमेल आईडी के बाद आपको अपने ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है? इतना करने के बाद जो है आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएँगे, जो कि जैसे यहाँ पर डैशबोर्ड है, ऐसे डैशबोर्ड पर आ जाएँगे। अब डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद जो है हम इसमें बाद में आएँगे, पहले हम अपने रिएक्ट ऐप को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो है रिएक्ट ऐप है, ठीक है? तो इसको मैं बंद कर दूँगा, ठीक है? ये हमारा रिएक्ट ऐप है जो कि ब्रांड न्यू बनाया है, तो मैं आपको इसको दिखाऊँ लोकल होस्ट, यहाँ पर आपको रिएक्ट आना ज़रूरी है, इसके लिए बिना रिएक्ट के आप ये नहीं कर सकते। तो रिएक्ट के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है देखिए, यहाँ पर आपका रिएक्ट जेएस कंप्लीट ट्यूटोरियल है। जहाँ पर हमने 30 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो ये आपका रिएक्ट का क्रैश कोर्स है, ये रिएक्ट का फुल कोर्स है। 2025 का भी न्यू अपडेटेड रिएक्ट कोर्स आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, जिसमें जो रिएक्ट राउटर 7 आ चुका है, रिडक्स भी आ चुका है, उसका जो भी अपडेटेड वर्जन है, कुछ-कुछ नए हुक्स आए हैं, वो सब जो है आपको बहुत ही जल्द रिएक्ट का फुल फ्लेजेड अपडेटेड 5-6 प्रोजेक्ट वाला जो वीडियो है, बहुत ही जल्द आ जाने वाला है। तो अभी के लिए ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट है, 8.5 घंटे में आपका कंप्लीट रिएक्ट हो जाने वाला है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है जहाँ पर हमने आपको रिएक्ट सिखाया है। आप ये प्लेलिस्ट को देखकर रिएक्ट सीख सकते हैं। आप जो है ये प्रोजेक्ट है जो हम आप बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट उसी का पार्ट है और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के शानदार-शानदार वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, हमने एक्सप्रेस नोड.जेएस का मास्टरी कोर्स, नोड.जेएस क्रैश कोर्स, वॉइस असिस्टेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हैं। जब आप प्लेलिस्ट में आएँगे तो आपको बहुत ही सारे प्लेलिस्ट मिल जाएँगे लाइक आपका मास्टरी कोर्सेस में आपको जावास्क्रिप्ट के मास्टरी कोर्स, ठीक है? आपको रिएक्ट के मास्टरी कोर्स, नोड के मास्टरी कोर्स मिल जाएँगे, क्रैश कोर्स में भी सेम और ये आप बैकएंड सीखना है तो बैकएंड का कोर्स है, फुल स्टैक का कोर्स है, आपको नोड.जेएस का सेपरेट कोर्स है, लर्न इन वन वीडियो में बहुत सारे वीडियोज़ कोर्सेस मिल जाएँगे। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें चैनल से सीख सकते हैं। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो ये हमारा जो है इसको मैं बंद कर दूँगा और बंद कर देने के बाद जो है ये मेरा चल रहा है लोकल होस्ट आपका 574 में एंटर किया, तो ये सर्विसेज़ नहीं मुझे केवल रिएक्ट ऐप ओपन करना था। तो ये मेरा रिएक्ट ऐप जो है चल रहा है जो कि मैंने वीड से बनाया है। तो आप जो है रिएक्ट ऐप चाहे एनपीएक्स से बना लें या वीड से बना लें, आप एक रिएक्ट ऐप बना लीजिए। अब जो है हम क्या करते हैं कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ क्लीन अप करते हैं, लाइक एसेट्स को मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है? आपको रिएक्ट आनी ज़रूरी है इसके लिए। एसेट्स को डिलीट करने के बाद जो है app.css को डिलीट कर दूँगा। app.css के बाद जो है app.jsx से पूरा का पूरा कोड को हटा दूँगा, तो कंट्रोल A और बैक स्पेस और index.css से पूरा का पूरा कोड हटा दूँगा इस तरह से। और यहाँ पर जो है अपना खुद के CSS लिखूँगा लाइक बॉडी और बॉडी में बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक दे दीजिए और नॉर्मल कलर इसको दे दीजिए व्हाइट, ठीक है? और इसको व्हाइट दीजिए WHITE व्हाइट दे दीजिए। तो हो गया। अब जो है ये करने के बाद आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, ठीक है? एक एक्सटेंशन इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे, वो है आपका ES7। आपको क्या करना है ES7 ये वाली रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप देख लीजिए ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करें, आपको यहाँ पर RFC का लेना है, RAFCE और एंटर, ठीक है? तो ये स्निपेट चाहिए तो आपको ES7 इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर ऐप हमारा शो कर दिया है, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है इसको बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मान लीजिए 1 डाला, ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम सुमन है, आप जो चाहे दे सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा वहाँ, ठीक है। तो ये हम इंटरफ़ेस चाहिए, तो सबसे पहले देखिए ये डायनामिक राउटिंग है। वहाँ पर मैंने 1 डाला था तो 1 आया था, 2 डाला था तो 2 आएगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक कंपोनेंट चाहिए होगा जिसका नाम होगा रूम। जिसका नाम क्या होगा, रूम होगा और हमें रिएक्ट राउटर भी चाहिए होगा और हमें एक और कंपोनेंट चाहिए होगा जिसका नाम होगा आपका, जहाँ पर आपको वो दिखाना है कॉलिंग का, तो 2 कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर पैकेज.json पे चले जाइए ताकि हम देख सकें रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हुआ कि नहीं। इसको आप कंट्रोल C करें, टर्मिनल को आप कंट्रोल C से कैंसल करें और इंस्टॉल करें npm i
आपका रिएक्ट डैश REACT रिएक्ट राउटर डैश डॉम और हिट एंटर कीजिए। npm i react router DOM। तो आपको रिएक्ट राउटर डॉम को भी इंस्टॉल करना जरूरी है। ये छोटा पैकेज होता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 7 जो इंस्टॉल हो चुका है, अपडेटेड वर्जन जो है वर्जन 7 इंस्टॉल हो चुका है। तो आप इसको cls करें और cls करके npm run dev करें, ठीक है, npm run dev। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बनाना है 2 कंपोनेंट। क्या-क्या? पहला तो रूम कंपोनेंट, room.jsx बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर RFC कर दीजिए। ये room.jsx आपके वहाँ पर इनपुट दिखेगा, उसके लिए एक कंपोनेंट बनाना है, एक और बनाना है जिसका नाम होगा web.jsx जहाँ पर आपको gCloud का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रखना है, RFC, ठीक है। तो ये बना लिया। ऐप में हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर का सेटअप करेंगे। तो देखिए रिएक्ट राउटर का सेटअप हम कैसे करेंगे, आप इंपोर्ट करें, इंपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम आपका रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। पहला करेंगे आप ब्राउजर राउटर को, ब्राउजर राउटर एज ए राउटर। दूसरा करेंगे राउट्स, एक करेंगे रूट यानी कि सिंगल रास्ता। ब्राउजर राउटर यानी कि ब्राउजर राउटर मतलब कि पूरा का पूरा मैप बोल सकते हो, गूगल मैप। राउट्स यानी कि आपका बहुत सारे रास्ते, रूट यानी कि सिंगल रास्ता, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देना है राउटर। यहाँ पर आप राउटर दे दो, राउटर 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 के अंदर में रहता है आपके राउट्स। तो यहाँ पर दे दीजिए राउट्स, इस तरह से ROUTES राउट्स। और राउट्स के अंदर में देंगे रूट। तो रूट हम बाद में देंगे, पहले आप इंपोर्ट करो दो कंपोनेंट को, इंपोर्ट रूम फ्रॉम डॉट स्लैश रूम और आपका इंपोर्ट आपका वेब फ्रॉम डॉट स्लैश वेब, ठीक है। ऐसे करके आपको इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर कीजिए राउट्स, यहाँ पर राउट, और राउट में क्या करें, पाथ दें, और पाथ दे के जो है स्लैश और यहाँ पर एलिमेंट करें, और ये होम राउट होगा। और एलिमेंट में आपको दिखाना है कंपोनेंट, तो मैं दिखाना चाहता हूँ रूम वाला कंपोनेंट, जो मेरा रूम वाला कंपोनेंट है, रूम वाला नहीं, जो मेरा वेब वाला कंपोनेंट है, वेब वाला कंपोनेंट है, मैं उसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा। और जो रूम वाला कंपोनेंट होगा वो मेरा होगा डायनेमिक राउट। तो अभी हम जाएं होम पेज पर और इसको देखें यहाँ पर। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर 5174 और ये रीलोड हो रहा है और यहाँ पर वेब आ गया। क्या आ गया? वेब आ गया, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने होम पेज पर वेब को दिखाया था। तो वेब पर वो हम बाद में चेंज भी कर लेंगे। और यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका वेब आ रहा है। अब जो है हमें एक जो है डायनेमिक राउट की जरूरत पड़ेगी, हमें एक डायनेमिक राउट की जरूरत पड़ेगी, जहां से हम क्या करेंगे, डायनेमिकली यूजर की आईडी लेंगे ज्वाइन कराने के लिए। तो यहाँ पर एक और राउट बना लीजिए, डायनेमिक राउट। इसके लिए आपको रिएक्ट आना कंपलसरी है, बिना रिएक्ट के हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो आप रिएक्ट जो है देख सकते हैं, /room/colon/id और यहाँ पर एलिमेंट, और एलिमेंट में क्या करना है, एलिमेंट में आप डाल दीजिए रूम, इस तरह से रूम वाला पेज, ठीक है, ऐसा। अब क्या करेंगे, रूम वाला पेज डाल देने के बाद जो है, अब हम सबसे पहले जो है काम करेंगे, वो काम करने वाले हैं हम अपने इस वेब वाले पेज पर, जहाँ पर हमारा जो लॉगिन वगैरह आएगा, ठीक है। तो हम पहले काम करते हैं वेब वाले पेज पर, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है यूजर को एक इनपुट दिखेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर हम बैक आ जाएं, यहाँ पर एक यूजर को इनपुट दिख रहा है, तो मुझे इनपुट दिखाना है। तो इनपुट दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट दिखाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक बनाऊँगा इनपुट, यहाँ पर इनपुट बनाऊँगा। और इनपुट की जो टाइप करेगा उसको लेने के लिए यहाँ पर स्टेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप यूज स्टेट लिखो और एंटर करो। तो पहले आप यूज स्टेट लिखें, यूज स्टेट, और यहाँ पर एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया और यूज स्टेट का स्निपेट। तो ऐसे आप जो है शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, या फिर आप
यदि शॉर्टकट नहीं हो रहा तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप डालेंगे वैल्यू, इस तरह से वैल्यू और सेट वैल्यू, और इनिशियली क्या रहेगा, ये रहेगा ब्लैंक। इनिशियली आप इसको ब्लैंक कर दीजिए, और ब्लैंक करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो है एक हमें हैंडल वैल्यू बनाना पड़ेगा, हैंडल जॉइन रूम, हमें एक बटन भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक आप बटन बना लीजिए और बटन का नाम होगा जॉइन, यहाँ पर आप जॉइन दे दो। और जॉइन देने के बाद जो है यहाँ पर इनपुट के हम प्रॉपर्टीज दे देते हैं, लाइक वैल्यू। वैल्यू में मैं दे दूंगा वैल्यू। आपको रिएक्ट आनी कंपलसरी है, ठीक है? और प्लेस होल्डर दे दीजिए, और प्लेस होल्डर नाम दे दीजिए इंटर इंटर रूम कोड जो भी रूम कोड है वो उसको इंटर करने को बोल रहे हैं। और बोलने के बाद जो है आपको ऑन चेंज लगाना है, ताकि यूजर टाइप करे तो वो जो है आप उसको सेव कर सको। ऑन चेंज में कॉल बैक, और कॉल बैक में आप डालेंगे ई, और सेट वैल्यू करना था, सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू में आप डाल देंगे टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट डॉट वैल्यू आप जो है डाल सकते हो, ठीक है? ऐसे करके इतना आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है एक आपको फंक्शन बनाना है, जहाँ पर बटन को क्लिक करें तो आप ज्वाइन हो जाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा हैंडल ज्वाइन रूम। तो कॉस्ट आपका हैंडल हैंडल जो है ज्वाइन, हैंडल हैंडल ज्वाइन रूम, हैंडल ज्वाइन रूम कीजिए। और यहाँ पर देखिए हम करेंगे यूज कॉल बैक हुक का यूज, क्यों करेंगे, ताकि दोबारा वो फंक्शन कॉल ना हो। तो यूज कॉल बैक लिखिए, एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, आपका भी इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको कॉल करने का जो सिंटेक्स होता है कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पर अगर वैल्यू है, इफ वैल्यू, तो वैल्यू हो है तो उसको हम नेविगेट कर देंगे। कहाँ नेविगेट हम करेंगे, हम करेंगे इस रूम में, इस वाले राउट में नेविगेट कर देंगे। तो उसके लिए मुझे उसका क्या देना पड़ेगा, वहां पर मुझे यूज नेविगेट हुक का यूज करना पड़ेगा, जो कि आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से। तो इम्पोर्ट, आपको अगेन रिएक्ट आनी जरूरी है, मैं ये बोल रहा हूँ। इम्पोर्ट इम्पोर्ट आपका इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम आपका रिएक्ट राउटर डॉम, और ये हम इम्पोर्ट करेंगे यूज नेविगेट, ठीक है? और यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज नेविगेट को इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर नेविगेट का एक इंस्टेंस बनाना होगा। तो कॉन्स्ट इस तरह से वेरिएबल बना लीजिए नेविगेट, और नेविगेट करके ये पूरा का पूरा रिएक्ट है, आपको रिएक्ट पूरा आना ही पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ पर कीजिए, आपको करना पड़ेगा नेविगेट, और कहाँ नेविगेट करना है, बैकटिक कीजिए। बैकटिक होता है टैब की ऊपर और एसी की के नीचे। और बैकटिक में आप डालेंगे ये वाला रूट आईडी, ये पूरा डालेंगे, इसको डालेंगे पूरा यहाँ पर एज इट इज पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद ये जो आईडी है, ये आईडी यहाँ पर नहीं डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे डॉलर में वैल्यू, यानी कि जो इनपुट में यहाँ पर जो यूजर टाइप करेगा वो वैल्यू कहाँ पर आएगा, इस वैल्यू में, और ये वैल्यू को आप यहाँ डालेंगे। और इस हैंडल ज्वाइन को आपको ऑन क्लिक में कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऑन क्लिक लगाइए, और ऑन क्लिक में आपको कॉल करना पड़ेगा हैंडल ज्वाइन को, हैंडल ज्वाइन रूम। तो हमने इस तरह से कॉल कर लिया। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से 5714 में भी एक ज्वाइन वाला बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर डालूं 1 डालूं और इसको ज्वाइन करूं, तो यहाँ पर /1 और रूम वाला जो कंपोनेंट है वो खुल चुका है। अब ये करने के बाद अब हमें काम करना है रूम में। तो रूम में हमारा पूरा जीगो क्लाउड का जो है सेटअप रहेगा। तो हम इसमें काम करते हैं, और इसमें हमारा जो इंटरफेस है उसमें इंटरफेस में कुछ होगा ही नहीं ज़्यादा। हमारा मेन है जो लॉजिक है वो लॉजिक ही होगा, जो कि जीगो क्लाउड से आएगा। क्या करेंगे यहाँ पर जो है, अभी आप इस पे काम ना करें, ये जो इसको रूम ही रहने दीजिए। और रूम रहने देने के बाद जो है आपको अब आ जाना है जीगो क्लाउड पे। तो जीगो क्लाउड पे आ जाइए, और जो हमने यहाँ पर जीगो क्लाउड बनाया था आपने साइन अप किया होगा। और साइन अप करने के बाद जो है आप जो है साइन अप करने के बाद एक डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करें, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट होगा, इन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स दिखेगा, इस डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। और जब आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो अब आप स्क्रॉल करें, यहाँ पर वीडियो कॉल पर क्लिक करें, फाइंड आउट मोर, वीडियो कॉल पर क्लिक करें। और वीडियो कॉल पर क्लिक करने के बाद जो है
कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो कॉल, ये जो आपको एक बटन दिख रहा है, इस पे होवर करें। जब आप होवर करें तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर ये जो आपको कॉल किट मिलेगा, इस कॉल किट पर क्लिक करें। यहाँ पर जो कॉल किट है, इस कॉल किट पर क्लिक करेंगे और कॉल किट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जावा है सेलेक्टेड, इसको आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करें इस तरह से। जब इस जावा वाले पर आप करेंगे क्लिक इस तरह से, तो जावा पर जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो आपको यहाँ पर वेब जेएस मिलेगा। तो आपको वेब जेएस पर क्लिक करना है। जब आप वेब जेएस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्विक स्टार्ट में npm यूजिंग npm पैकेज मैनेजर। तो यूजिंग npm पैकेज मैनेजर पर क्लिक करें, ठीक है। तो यूजिंग npm पैकेज मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। देखिए इस तरह से यूजिंग npm पैकेज मैनेजर, तो इस तरह से आपका जो है यूजिंग जो npm पैकेज मैनेजर है, ये आपका ओपन हो जाने वाला है। अब यहाँ पर हमें जो है अपना काम करना है। ये इंस्टॉलेशन का कमांड है जीगो क्लाउड का, तो आप इसको कॉपी करें इस तरह से। कॉपी करके आपको ये पूरा डॉक्स मिलेगा। कॉपी करके क्या करें, आप अपना टर्मिनल ओपन करें कंट्रोल जे से, और यहाँ पर इसको कंट्रोल सी करें, और कंट्रोल सी करने के बाद आप इसको पेस्ट करें राइट क्लिक करके और एंटर कीजिए। तो आपका जीगो क्लाउड जो है इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेज डॉट जेसन से आप इसको वेरीफाई करेंगे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और थोड़ा टाइम लेकर जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल होता है। तो ये हमारा जो है देखिए जीगो क्लाउड आ चुका है, प्री बिल्ड यूआई किट। और अपना सर्वर को रिस्टार्ट करें तो npm रन डे से आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। सर्वर रिस्टार्ट हो जाने के बाद इसको बंद कर दीजिए। और अभी वेब में हमें कुछ काम नहीं करना। अब जो वेब से हमने यहाँ पर इसको नेविगेट किया है, तो हमें ये राउट को लेना पड़ेगा वैल्यू को। तो ये आता है यूज परम से। तो आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट समथिंग और समथिंग फ्रॉम आपका रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम। और रिएक्ट राउटर डॉम में क्या करें, यहाँ पर करें आप यूज परम, यूज परम्स, ठीक है। यूज परम्स करें, और यहाँ पर यूज परम्स में आप उसको ले लीजिए कॉन्स आईडी को, कॉन्स आईडी, और यहाँ पर ले लो यूज परम। ये सब रिएक्ट है, पूरा का पूरा रिएक्ट है। आपको रिएक्ट जो है आनी जरूरी है। और यूज परम के बाद जो है आपको एक और हुक हुक जो है इंपोर्ट करना है, वो होगा आपका यूज रैप। तो यहाँ पर यूज रैप लिखिए और एंटर कीजिए, तो यूज रैप इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ टॉप पर इंपोर्ट हो गया। अब यूज रैप को आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इंपोर्ट करने के बाद यूज करना है। तो मैं एक बना रहा हूँ मीटिंग का रैप, मीटिंग का रेफरेंस, मीटिंग रैप, और मीटिंग रैप में यूज रैप, यूज रैप, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू रहेगा नल, ठीक है, इनिशियल वैल्यू रहेगा नल, ठीक है। ऐसा अब हमें बनाना है। अब हमें जो है जब जब नया नया आईडी आए तब तब हमें क्या करना है। और एक चीज है जो मैं भूल गया, यहाँ पर आपको यूज, ये जो है यूज कॉल बैक में जब जब आपका इनपुट वैल्यू चेंज हो, तो कॉमा करके मुझे कॉल बैक को दोबारा जो है रन करना है। तो जब जब नेविगेट करे और क्या हो, वैल्यू चेंज हो, तब तब जो है दोबारा मेरा हैंडल जो है चले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देना जो है कंपलसरी है। अब रूम पर आ जाएंगे, और रूम पर आ जाने के बाद जो है मैं चाहता हूँ कि जब जब नया यूजर आए तब तक मेरा यूआई किट आ जाए। तो उसके लिए मुझे यूज इफेक्ट हुक का यूज करना पड़ेगा। तो यूज इफेक्ट और एंटर कीजिए, और यूज इफेक्ट का स्निपेट, इस तरह से ये यूज इफेक्ट का स्निपेट है। यहाँ पर क्या करेंगे, यूज इफेक्ट के स्निपेट में देखिए, तो यूज इफेक्ट के स्निपेट में जो थर्ड है, इस थर्ड को आप हटा दो, ठीक है। इस थर्ड को इसको फॉर्मेट कर लीजिए, और फॉर्मेट करके आप इसको आ जाइए, ठीक है। इस तरह से 2-4 लाइन का ही कोड होता है, मतलब थोड़ा सा लाइन का ही कोड होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब जो है इफ मीटिंग मीटिंग डॉट करंट, यदि मीटिंग में अभी कुछ है, उस केस में क्या करो, आप एक फंक्शन बनाओ। तो कॉस मीटिंग नाम से एक फंक्शन बनाया, और मीटिंग नाम से फंक्शन में एलिमेंट दे दिया, पैरामीटर दे दिया, आप जो चाहे दे सकते हैं। और एलिमेंट देने के बाद जो है क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है डॉक्स में, डॉक्यूमेंटेशन पर। और डॉक्यूमेंटेशन पर आने के बाद जो है आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है कॉपी कर लेनी है। क्या क्या चीज़ें आपको कॉपी कर लेनी है, जैसे कि ऐप आईडी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप, यहाँ पर तो इन्होंने प्रॉपर, इनका डॉक्यूमेंटेशन जो है अब चेंज हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो जैसे जो है मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये है नेक्स्ट.जेएस में जाएंगे, तो नेक्स्ट.जेएस में भी सेम ही है, ठीक है। आपका पहले ये क्या होता था कि यहाँ पर हमें वो रूम आईडी अलग से बनानी पड़ती थी,
अब इन्होंने चेंज कर दिया। हाँ, ये वाला आपको कॉपी करना है, ये वाला देखिए। ये जो है लेट माई मीटिंग हमने एक बनाया एलिमेंट नाम से। अब जनरेट किट टोकन तो आप ये पूरा कॉपी कर लेंगे। जनरेट किट टोकन जी को क्लाउड डॉट क्रिएट प्री बिल्ड यूआई किट ये भी कर लेंगे और जॉइन जॉइन भी कर लेंगे। जॉइन में एलिमेंट और एलिमेंट में शेयर्ड लिंक में आप अपने हिसाब से नाम दे देंगे और इसमें एक सिनेरियो रहता है तो ये सिनेरियो भी। तो हम पहले इतना कॉपी करते हैं फिर बाद में एज पर रिक्वायरमेंट हम करेंगे। तो आप यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस तक कॉपी कर लें जनरेट टोकन से यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है? यहाँ पर जो है आपको यहाँ तक आपको क्या कर लेना है कॉपी कर लेना है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके क्या करें इसके अंदर मीटिंग अंदर पेस्ट करें। तो यहाँ पर हमें ऐप आईडी डालनी पड़ेगी, सर्वर डालनी पड़ेगी और हमें किट टोकन जानना पड़ेगा। किट टोकन में प्री बिल्ड और ये जनरेट किट फॉर टेस्ट ये सब चीजें जो है एज इट इज आपको रहने देना है। ऐप आईडी सर्वर तो आप हमें ये ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट कहाँ से मिलेगा देखिए। आप अपने डैशबोर्ड पर आइए और डैशबोर्ड पर आने के बाद जो है यहाँ ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको करना है क्रिएट योर प्रोजेक्ट। तो क्रिएट योर प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। वीडियो कॉल को चूज करें और स्क्रॉल करें। ये वीडियो कॉल को चूज करें और वॉइस और वीडियो कॉल स्क्रॉल करें, नेक्स्ट करें इस तरह से। नेक्स्ट करने के बाद प्रोजेक्ट का नाम दें तो 1-to-1 वीडियो कॉल 1-to-1 इसको सिंपल दे देते हैं वीडियो अंडरस्कोर कॉल। ठीक है इस तरह से दे दिया। अब क्या करना है यहाँ से स्टार्ट विथ यूआई किट पर क्लिक करें। तो जब आप स्टार्ट विथ यूआई किट पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा। तो जब तक ये हो रहा है आप क्या करें आप हमारे चैनल पर आइए और आप पहले रिएक्ट को जो है सीखिए। देखिए यहाँ पर हमने रिएक्ट राउटर यूज किया, यूज परम्स किया, हमने यूज रेमिगेट किया, यूज इफेक्ट यूज किए हैं। तो इसके लिए आपको रिएक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखोगे तो आपका रिएक्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है? तो आप ये वीडियो देखें 8.5 घंटे का और ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत ही सारे अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। ठीक है? बहुत सारे मास्टरी कोर्स हमने आप जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं लाइक आपका शॉपिंग कार्ट ऐप, रिएक्ट शॉपिंग कार्ट, ठीक है? रिएक्ट नेविगेशन बार, पिक्सेल क्लोन, यूआई प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, ठीक है? आपका रेसिपी ऐप, टू डू लिस्ट ऐप, ऐसे बहुत ही सारे आपको जो है ऐप पे मिल जाने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो है हमारा हो गया। हो जाने के बाद ऐसा आएगा तो आपको फॉर वेब पर क्लिक कर लेना है। फॉर वेब पर क्लिक करें और फॉर वेब पर क्लिक करने के बाद जो है आप इसको बैक कर दें। ठीक है? आप इसको बैक कर दीजिए और बैक करने के बाद जो है नहीं बैक नहीं आप इसको फॉर वेब पर क्लिक करो और यहाँ पर इधर राइट साइड में सेव एंड स्टार्ट का बटन दिखेगा। तो सेव एंड स्टार्ट पे क्लिक करें। तो सेव एंड स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है गेट दी कॉन्फिग फाइल एंड इंटीग्रेशन पे क्लिक करें। जब आप गेट दी कॉन्फिग फाइल एंड इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये है आपकी ऐप आईडी को कॉपी कर लें। ऐप आईडी हो गई कॉपी। तो कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ पर ऐप आईडी को जो है एज इट इज पेस्ट कर दो। ऐप आईडी के बाद जो है ऐप आईडी के बाद आपको चाहिए रहेगा सर्वर सीक्रेट, तो इसको भी कॉपी करें और सर्वर सीक्रेट को कॉपी करके आप इसको डबल कोट्स के अंदर एज इट इज पेस्ट कर दो। ठीक है? ये पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका ऐप आईडी और ऐप आईडी दे दिया, सर्वर सीक्रेट दे दिया, रूम आईडी। तो ठीक है, तो रूम आईडी में आप क्या देंगे ये वाली आईडी देंगे, ये वाली आईडी। तो आप इस आईडी को दे दो यहाँ पर, इस वाली आईडी को दे दो और आईडी को देने के बाद जो है कंट्रोल जेड करना था मुझे, आईडी दे दिया। अब ये जो रूम आईडी 5 है इसको रूम आईडी 5 बना दें, इसको थोड़ा-सा हटाएँ, इसको हटाएँ और यहाँ पर करें आप करें डेट डॉट नाउ यानी अभी का डेट डॉट नाउ और डेट डॉट नाउ करने के बाद इसको टू स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लें, टू स्ट्रीम। और टू स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट आप इसको दे दो वेब डेव मास्टर मतलब कि डिफ़ॉल्ट यूज़र वेब डेव मास्टर। ठीक है? वेब डेव मास्टर दे दीजिए। हुआ? अब ये करने के बाद जो है जो हमने यहाँ पर इंस्टेंस बनाया है किट टोकन इंस्टेंस हमारा बन गया। अब यहाँ पर वो जो जॉइनिंग भी तो यूज़र को हमें करवाना है। तो जॉइनिंग के लिए क्या करेंगे आप डॉक्स पर आइए, अगेन ये जो हमारा डॉक्स है और डॉक्स पर आने के बाद ये जो है आपका ये
ठीक है? यहाँ पर जो है आपका jp.join जॉइन में यहाँ पर कंटेनर बनाना है एलिमेंट, एलिमेंट इज़ शेयर्ड लिंक जो भी आपका नाम, यूआरएल और ये सिनेरियो, ठीक है? सिनेरियो में मोड, तो आप क्या करें ये पूरा कॉपी कर लीजिए। यहाँ से जेपी यहाँ से पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करके आप क्या करें इसको यहाँ पर पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट ही करना होता है इसमें। कॉपी करके आप इस तरह से पेस्ट कर लीजिए, ठीक है? अब जो है इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए, ठीक है? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद जो है जेपी डॉट जॉइन रूम करने का कोड है। देखिए हम एपीआई यूज कर रहे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है इंटरफेस, हमें उस डॉक्स को पढ़कर समझकर रिक्वायर्ड चीज़ों को हमें लेना होता है, बस दैट्स इट, इतना ही काम होता है और ज़्यादा नहीं होता। शेयर्ड लिंक में नेम दे दीजिए, पर्सनल लिंक दीजिए। अब यूआरएल में क्या देंगे, तो यूआरएल में आपको देना है जहाँ पर आपका ऐप चल रहा है। तो जैसे कि मेरा ऐप कहाँ पर चल रहा है, मेरा ऐप चल रहा है लोकल होस्ट 5174 पर, तो इसको कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद जो है ये जो पूरा इनका है, इनका ये जो रूम आईडी तक है ये सबको आप हटा दो, ये सब रूम आईडी वाईडी सब हटा दो, यहाँ से हटा दो। और यूआरएल में आप जो है इसको बैक टिक के अंदर आप इसको पेस्ट कर दो इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर जो है रूम डॉलर आईडी कर दो इस तरह से, डॉलर आईडी, ठीक है? तो ऐसे करना है शेयर्ड लिंक में, ताकि उस लिंक को आप शेयर करें और शेयर करके कोई और पर्सन ज्वाइन कर सके। यूआरएल में एचटीटीपी और रूम ऐसे करके आप ज्वाइन कर लें। सिनेरियो करें और सिनेरियो में मोड जो है 1 to 1, ये ग्रुप कॉल नहीं होगा, ये आप इसको दे दो 1 to 1 दे दो। देखिए मल्टीपल होते हैं, ग्रुप कॉल भी होता है, 1 to 1 होता है, तो आप इसको 1 कैपिटल में होता है ये 1 2 इस तरह से 1 on 1 1 on 1 1 on 1 1 on 1 कॉल, इस तरह से 1 on 1 कॉल दे दीजिए। बस इतना ही करना था। अब इतना इतना कर लेने के बाद जो है आपको थोड़ा-सा काम करना है, बस थोड़ा-सा काम बाकी है। वो थोड़ा-सा काम क्या बाकी है कि ये जो आपने मीटिंग नाम से बनाया था फंक्शन, इस फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो कहाँ कॉल करेंगे? इस मीटिंग नाम से वाले फंक्शन को आपको करना है इस तरह से, आपको मीटिंग को कॉल करें और इसमें एलिमेंट पास करना था, तो मीटिंग रैप डॉट पास कर दें करंट को, तभी तो ये आपको मिलेगा यूज इफेक्ट में करंट। अब क्या करें, अब यहाँ पर एक ड्यू बना लीजिए इस तरह से, और ड्यू बनाकर क्या करें इसमें रेफरेंस दे दीजिए, इसमें रेफ दे दो इस तरह से रेफरेंस, और रेफरेंस में दे दीजिए मीटिंग कर दीजिए। बस इतना ही तो करना होता है, हो गया बस इतना। आप अगर देखेंगे, अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मैं बैक गया और रिफ्रेश किया, ठीक है? तो रिफ्रेश किया, यहाँ पर मान लीजिए मैं 1 किया और ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया तो कुछ नहीं आया, ठीक है? तो ज्वाइन किया तो कुछ नहीं आया, मैं अपना कंसोल देखता हूँ, तो जीगो क्लाउड प्री बिल्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो वो डिफाइन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने इसको इंपोर्ट ही नहीं किया, इंपोर्ट करने का भी हमें कोड यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ जाइए, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिना इंपोर्ट की चीज़ें नहीं काम करती। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ से कॉपी करके इस तरह से कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करके जो है आप यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? अब देखते हैं, अब जाएंगे, ये हमारा 7.4 पर चल रहा है, इसको बैक किया, रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद जो है ये मेरा रिफ्रेश हो गया और इनपुट आएगा, छोटा सा इनपुट आएगा, इनपुट आ गया। यहाँ पर मान लीजिए 1 डाल दिया, यहाँ पर ज्वाइन किया और ये देखिए आ गया, ठीक है? ज्वाइन किया तो इसको आप अलाउ करेंगे, तो माइक को बंद कर देता हूँ। ये इसको आप जो है कैमरा को भी बंद कर सकते हैं, कैमरा को ऑन कर सकते हैं। वेब डेमोस्ट्री नाम आ गया, ठीक है? नाम आ जाने के बाद जो है यहाँ से अगर मैं इसको क्या करूँ, ठंड है तो मैंने शॉल पहन रखा है, ठीक है? अब मैं इसको जॉइन कर लूँ, तो ये मैं यहाँ पर जॉइन हो गया। इतना बहुत बड़ा आ रहा है तो आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टाइल दे दीजिए, स्टाइल, और स्टाइल दे दो इसको, स्टाइल दे दीजिए, विड्थ दे दीजिए, इसको 100%, 100% दे दो, और कॉमा करके आप इसको दे दो हाइट, तो हाइट दे दीजिए इसको, मैं दे रहा हूँ इसको 400 पिक्सल, ठीक है? इससे ही छोटा हो जाएगा।
और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये क्या हो गया, ये छोटा-सा जो है आपको एकदम रिसाइज़ में आ चुका है। तो इस तरह से ये बना सकते हैं। अब बनाने के बाद जो है, अब जैसे कि यहाँ से आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब जो है मुझे दूसरे यूज़र को जॉइन करवाना है तो कैसे करूँगा? इसको आप कॉपी करें, इसको कॉपी कीजिए, इसको मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप अपने दूसरे ब्राउज़र पर इसको क्या करें, इसको यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है? रूम नंबर 1 पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद जो है ये ओपन हो गया, इसको अलाउ करेंगे और अलाउ करेंगे, माइक को बंद करेंगे तो माइक आवाज़ आती रहेंगी। यूज़र में जॉइन करूँगा एज़ अ सुपरमैन और इसको मैंने जॉइन किया, तो ये देखिए यहाँ पर सुपरमैन जॉइन्ड है और इधर जो है आपका वेब डेव मास्टर जॉइन है। ये देखिए यहाँ पर यू वेब डेव मास्टर आ रहा है, सुपरमैन का माइक बंद है और हम इधर जाएँगे, ये तो कोड रहा, इधर जाएँगे तो ये यू में सुपरमैन है और वेब डेव मास्टर है। एक मैसेज करते हैं मैं सुपरमैन हूँ ना, सो हेलो वेब डेव मास्टरी, हेलो वेब डेव मास्टरी किया, एंटर किया, ये गया। अब एक बार हम इधर चैट देख लेते हैं, तो ये चैट आ गया और चैट में देखिए आ गया हेलो वेब डेव मास्टरी, तो इसको मैं हाय हाय बोल देता हूँ, आपका हाय सुपरमैन, हाय सुपरमैन, हाय सुपरमैन, हाउ आर यू, ऐसे करके मैं इसको बोल दिया, ठीक है? तो ये मेरा चैट हो गया। अब अगर आपको मैं यहाँ चैट दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर मैंने भेजा था, सुपरमैन से भेजा था हेलो वेबडे मास्टरी, तो वेबडे मास्टरी ने बोला हाय सुपरमैन और ये आपका यू हाउ आर यू बोला, ठीक है? ये अब यहाँ से जैसे अगर मैं मान लीजिए ये स्क्रीन शेयर करता है तो मैं अपना चैनल का होम पेज ही शेयर कर दिया, तो ये शेयर्ड है, तो ये वाला पेज जो है ये शेयर्ड है, ठीक है? वो शेयर कर रखा है। अगर इसमें दिखाएँ तो ये आप देख सकते हो कि इधर ये दिख रहा है, इधर जो है दिख रहा है, अब इतना ही दिख रहा है, ठीक है? अगर क्या करें, यहाँ से इसको स्क्रॉल कर ले, ये पेज शेयर है, ऐसे स्क्रॉल कर ले, ऐसे करके स्क्रॉल स्क्रॉल यहाँ से करें, तो अभी इधर क्या दिखेगा, ये पूरा ऐसे दिखेगा। इसको अगर आपको बढ़ाना है हाइट को, तो यू कैन इंक्रीज़ फ्रॉम हियर, यहाँ से आप जो है हाइट को बढ़ा दो, 500 कर दो, तो 500 करेंगे तो इसकी हाइट जो है 500 इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये था कंप्लीट हमारा जो है, मैं इसको शेयरिंग को स्टॉप कर देता हूँ, चैट को बंद कर दूंगा, ठीक है? और हम यहाँ जाएंगे और स्टॉप शेयरिंग, ठीक है? शेयरिंग स्टॉप कर दिया। तो ये था हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन यूजिंग जीको क्लाउड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है आप बहुत सारे कंटेंट यहाँ से देख सकते हैं। तो तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, नए प्रोजेक्ट के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।